रोकने साथियों नमस्कार, मैं खेम सिंह बात कर रहा हूँ। टॉकबैक बंद है। तो इस बार मैं आप सभी के लिए कुछ काम की इन्फॉर्मेशंस बताने जा रहा हूँ। वैसे तो टेक्नोलॉजी से संबंधित काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स आप सुनते रहते हैं, काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स आप आते ही रहते होंगे। कोई CSR है, कोई मतलब कितने सारे आप ट्यूटोरियल सुनते होंगे कि हमें चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो। पर कभी आपने किसी के डेटा की चिंता की है क्या? मतलब जो काफ़ी लोगों की ज़रूरी जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर्स और भी ना जाने कितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारी किसी साइटों पे या किसी दूसरे एप्लीकेशंस के पास होती है और अपलोड होती है किसी न किसी सर्वर पर। लेकिन कुछ साइटें या कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमारी कुछ जानकारियाँ होती है उसको हासिल कर करके दूसरे अन्य लोगों के साथ शेयर कर रही होती है या बाईपास करती है उनको, दूसरी कंपनियों को। तो साथियों, आप हमेशा विद्यालय में पढ़ते ही होंगे कि सबसे चमकीली, सबसे चमकदार चीज़ सोना होती है, या फिर कुछ चीज़ों में आपने कहा, कुछ चीज़ों में या कुछ विचारों में कहते भी है कि सबसे महंगी चीज़ सोना है या सबसे महंगी चीज़ चांदी है, दुनिया की सबसे महंगी चीज़ ये है वो है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सबसे महंगी चीज़ दुनिया में क्या हो सकती है? हाँ, सोना या चांदी जो भी है वो एक तरह से वस्तु है, पर डेटा जो है वो चीज़ तो नहीं है। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि भले हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर महसूस ज़रूर कर सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर की ही इन्फॉर्मेशन है जो टेक्नोलॉजी के हवाले से। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि दुनिया में सबसे कीमती क्या है, तो आप सोच सकते हैं कि या तो सोना हो सकता है या चांदी हो सकता है, पर उससे ज़्यादा कीमती चीज़ है डेटा। जी हाँ, डेटा जो है दुनिया का सबसे ज़रूरी तो है ही है, लेकिन कीमती चीज़ भी है, कुछ लोगों के लिए ज़रूरी भी है। इसीलिए तो वो जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए जो है पहले से ही कोई ना कोई नई नई चीज़ें वो कर रहे होते हैं। चाहे यूट्यूब है, चाहे फेसबुक है, चाहे कुछ भी है। पर काफ़ी जगह पे आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे लिंक आते हैं जिसमें हो सकता है कि आपको उस लिंक को हर जगह शेयर करने के लिए कहा जाए। यहाँ तक कि जो कहा जाता है ना कि जियो का रिचार्ज है, पहले तो आपको उस लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाएगा और काफ़ी लोग इस लिंक को बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड करते भी है। लेकिन इससे क्या होता है, अगर व्हाट्सएप में आप फॉरवर्ड कर रहे, चाहे जियो का रिचार्ज का कोई लिंक हो या फिर कोई एडल्ट लिंक हो जिसमें कहा जाता है कि आपको इससे बात करनी, मतलब इससे बात करनी है, इसके साथ इस तरह की बात करनी है या कुछ भी है, तो उस लिंक को जो है पहले तो लोग उस लिंक पर जाते हैं, उसके बाद क्लिक करने के साथ साथ ही मतलब उसमें जो है शेयर 3-4 ग्रुपों में उसको शेयर करने की परमिशन मांगता है। जब तक उसको शेयर नहीं करेंगे तब तक वो आगे काम नहीं करता। जैसे ही उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं लोग, उसके बाद जो है होता क्या है, अगर आप व्हाट्सएप में शेयर करें तो आपका व्हाट्सएप वो जो बंदा है उसको हैक करना शुरू कर देगा। चाहे जियो रिचार्ज का लिंक हो, चाहे कोई दूसरे तरह के लिंक हो जिससे लोगों को झांसा दिया जाता है, तो ऐसे लिंक्स पर आप सभी को कहूँगा कि क्लिक ना करें। तो इस बार मैं बताना चाहूँगा कि अपने डेटा की सुरक्षा हम कैसे करें, यानी कि फ़ोन को, चाहे फ़ोन हो, कंप्यूटर हो या कोई भी हो, इनको हैक होने से कैसे बचाएं। साथियों, आप अक्सर क्रोम पर ब्राउजिंग करते ही हैं, लेकिन क्रोम में कुछ साइट्स ऐसी होती हैं, भले आप कंप्यूटर में चलाएं या फ़ोन में, जो नोटिफिकेशन भेजने की परमिशन मांगती है। जब तक हम उसे परमिशन नहीं देते तब तक वो जो है साइट काम नहीं करती या आगे नहीं चलती। जैसे हम उसको परमिशन देना शुरू करते हैं, उसके बाद पता है क्या होता है, हो सकता है थोड़ी देर में आपका फ़ोन गर्म होना शुरू हो जाए, हो सकता है कि आपका जो फ़ोन है उसका डेटा जो है वो लीक होना शुरू हो जाए, क्योंकि कुछ साइटें ऐसी होती है जो धड़ाधड़ मतलब पेज उसमें खुलते रहते हैं और उसके बाद परमिशन भी मांगते रहते हैं। जब तक हम परमिशन ना दें तब तक
या तो वो बैक नहीं होता या फिर कुछ और दिक्कत हो जाती है। जैसे ही उसको परमिशन दे देते हैं उसके बाद जो नोटिफिकेशन आते हैं ना, धड़ाधड़ नोटिफिकेशन उस साइट से आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जितने भी नोटिफिकेशन आए ये आपको या तो झांसे में डालने के लिए कर रहे होते हैं ताकि आप उन नोटिफिकेशंस को देखें। जब तक आप देखें तब तक वो आपका डेटा चोरी करने की कोशिश या डेटा चोरी करता रहे वो बंदा, तभी वो इतनी नोटिफिकेशन भेजता होगा ना, वरना हर कोई इतनी सारी नोटिफिकेशन नहीं भेजता। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखें कि किसी भी ऐसी साइट के आप झांसे में ना आए। यहाँ तक कि आपको कहा जा सकता है कि इस बंदे ने इतने का आईफोन जीता है, हो सकता है आप भी अप्लाई करें, या कुछ ऐसा भी कहा जाता है। तो ऐसी इस पे भी ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि ऐसी साइटें सिर्फ आपका डेटा चोरी करने के लिए बनी होती है, ना कि कुछ जीत रहे हो या कुछ भी है कोई। और कुछ साइटें ऐसी भी है जिसमें एडल्ट चीज़ें उसमें दिखाई जाती है या कुछ ऐसी जानकारियाँ उसमें दिखाई जाती है। तो ऐसी साइट को देखने से भी बचे जो कि हमें मानसिक प्रभाव डाल सकती है। और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि गूगल प्ले से ही इंस्टॉल करें, अन्यथा थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने से ज़रूर बचें। हाँ, अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल कर भी रहे होंगे तो स्टोरेज के अलावा और उसको कोई परमिशन ना दे, चाहे लोकेशन हो, चाहे आपका फ़ोन स्टेटस हो, इसकी भी खासकर, अन्यथा ऐसी स्थिति में भी आपका जो डेटा है वो लीक हो सकता है। बाकी अब कुछ मॉड एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसको लोग डेवलप करते हैं, जैसे आपका कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप की बात हो रही थी, जीबी व्हाट्सएप, पिंक व्हाट्सएप, या फिर और भी दूसरी तरह के व्हाट्सएप, इनकी बात हो रही थी। इसमें क्या हो रहा था कि जिसने भी मॉड किया होता था काफ़ी लोग उसको इंस्टॉल कर रहे थे, क्योंकि कुछ व्हाट्सएप ऐसे भी आए हैं जिसमें वॉइस चेंजर के भी फीचर है, और जिसमें जैसे हम वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करेंगे, मतलब आप चाहे तो उसमें वॉइस चेंज करके भी किसी को भेज सकते हैं, किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं, भले ही नंबर जो भी हो। लेकिन वॉइस चेंज मतलब रिकॉर्ड हम करेंगे, और या फिर उससे पहले भी वहाँ पे आसपास आता ना वॉइस चेंजर, वहाँ से उसकी वॉइस चेंज करके फिर सेटिंग, मैंने तो खैर चलाया नहीं, पर काफ़ी लोगों को मैंने ज़रूर सुना है कि उनके पास वॉइस चेंजर भी है, चाहे आपका जीबी व्हाट्सएप हो, चाहे आपका पिंक व्हाट्सएप हो। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे यही कहूँगा कि सिर्फ ऑफिशियल व्हाट्सएप ही यूज़ करें जो गूगल प्ले पे अवेलेबल है, चाहे व्हाट्सएप हो, और दूसरा नंबर है तो व्हाट्सएप बिजनेस आप यूज़ कीजिए, अन्यथा वरना जो जीबी व्हाट्सएप है या पिंक व्हाट्सएप है, ऐसे व्हाट्सएप से आप दूर रहें तो सही रहेगा, आपका डेटा भी हैक होने से बच जाएगा। और इसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ YouTube के बारे में। और YouTube, अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे YouTube चैनल हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो साथियों, काफ़ी दिनों पहले मेरा भी अकाउंट हैक होने वाला था, पर किसी तरह मैंने उसे बचा दिया था, क्योंकि मेरे पास इससे पहले भी एक नोटिफिकेशन आई थी कि एक जो डिवाइस था, पता नहीं ब्राज़ील से था कोई डिवाइस, मेग्रोटोसो कुछ ऐसा इस तरह का था, तो उसकी नोटिफिकेशन मेरे पास आई थी कि हाल ही में एक एप्लीकेशन को साइन इन होने से रोका है गूगल ने। तो उसके बाद जो है, जब मुझे डिवाइस का पता लगा, मैंने भी वहाँ सेटिंग में जाके पासवर्ड को जो है चेंज किया, थोड़ा लंबा वाला पासवर्ड रखा ताकि कोई दूसरा बंदा जो है उसके बाद साइन इन उस पर ना कर सके। हो सकता है ये थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन की वजह से भी हो, या फिर कभी कभी होता है कि हम किसी एप्लीकेशन पर यूट्यूब से या दूसरी चीज़ों से साइन इन करने के लिए अपना जो डेटा है वो दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति से, तो ऐसी चीज़ों से भी बचकर रहें, किसी थर्ड पार्टी ऐप को जो है यूट्यूब या दूसरे गूगल ऐप से जो है साइन इन ना कराएं। हाँ, अगर प्ले स्टोर की ऐप है उससे आप किसी भी ऐप में जाके साइन इन, किसी भी ऐप से जो है यूट्यूब हो या क्रोम हो, लाइव स्ट्रीम हो या किसी भी चीज़ के लिए आप उसमें साइन इन कर सकते हैं। वरना जो ईमेल आईडी है इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपकी ईमेल आईडी है, भले ही आप ईमेल आईडी कुछ स्थितियों में डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर देते हो, लेकिन इतना ध्यान रखें कि उस अकाउंट का पासवर्ड आपका जो है
एक सिक्योर पासवर्ड होना चाहिए। बाकी अगर आप कोई पे से संबंधित मतलब जो काफ़ी लोग होते हैं जिन्होंने गूगल पे या बाकी चीज़ें इंस्टॉल कर रखी होती है, तो ऐसे लोगों को जो है एक अलग अकाउंट बनाना चाहिए, ताकि उनका जो निजी डेटा है, चाहे क्रेडिट कार्ड से संबंधित जानकारी है, तो वो लीक ना हो कहीं भी, जो बिजनेस वाला ईमेल है। बाकी जो काम का है उसको आप अलग से जो है इसमें अलग से रख सकते हैं, और ऐसी स्थिति में आपका जो फ़ोन है या आईडी है वो हैक होने से भी बच जाएगी। तो ये थी कुछ जानकारियाँ जिनसे हमारा फ़ोन हैक हो सकता था, और आप को मैंने इसके बारे में, इनसे बचने की भी जानकारी दी है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये क्रोम के हवाले से। कभी आप क्रोम में किसी वेब साइट पे जाते ही हैं, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, उसमें जब आप क्लिक करते ही हैं, भले आप किसी ऐप को जो है परमिशन, किसी साइट को जो है परमिशन ना दे, पर फिर भी कोई 8 से 10 बार वो पेज ओपन होगा, चाहे जितनी बार भी हम बैक जाएंगे। लेकिन क्योंकि असल में हमको जाना होता है किसी और पेज पे, और वो किसी और पेज पे लेके जाता है, जिसमें या तो कुछ दूसरी चीज़ें दिखाई जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जिससे कि जो साइट का डोमेन है या जो भी है वो आपका डेटा लीक कर सके और आप उस चीज़ को देखते रहें। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने गलती से किसी साइट को परमिशन दे दी है या दी गई है, तो ऐसी स्थिति में मैं कहूँगा कि आप जो भी साइट नोटिफिकेशन आपको भेजिए उस पर जाइए और उसकी सेटिंग में जा कर के क्लियर ब्राउजिंग डेटा जो उसका साइट का है उसको कीजिए क्लियर एंड रीसेट। जो है, जैसे आप उसको रीसेट करते हैं तो उस साइट से जितनी भी परमिशन है वो सारी छीन जाएगी और आपका डेटा भी वो लीक नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि इससे आप वो साइट रीसेट हो जाएगी जितना भी ब्राउजिंग डेटा उस साइट का था। ठीक है, तो बाकी काफ़ी लोग जहाँ तक कि एप्लीकेशंस की बात है, कुछ क्रैक या मॉड एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल कर रहे होते हैं, पर ऐसी स्थिति में जो है सलाह दी जाती है कि मॉड और क्रैक एप्लीकेशंस का इस्तेमाल आप ना करें। हो सकता है कि ये भी आपका डेटा चोरी करें। हाँ, क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी बनाई, अगर कोई विश्वसनीय डेवलपर हो तो आप उसकी क्रैक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। अन्यथा कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस ऐसी भी है जो आपका डेटा इस्तेमाल करने के लिए भी बनाई जा रही होती है। इन चीज़ों से भी बचें ताकि आपका ना डेटा खतरे में हो, ना कुछ और निजी जानकारी है वो खतरे में हो। तो साथियों, कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो पसंद कीजिएगा, अच्छी ना लगे तो नापसंद भले आप कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स पे जो है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये जो वीडियो है आप सभी की सुरक्षा के लिए मैंने बनाई है। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों से बचना कैसे है साथियों, कभी भी आपको व्हाट्सएप पे कोई लिंक आता है कि जियो का रिचार्ज हो या कोई भी है और इतने लोगों को सेंड करना है तभी आप ये कर सकते हो, तो आपसे मैं कहूँगा कि ऐसे फर्जी मैसेजेस पे आप विश्वास ना करें, क्योंकि हो सकता है कि इससे आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि कुछ साइट ऐसी होती है जो ईमेल पासवर्ड वगैरह वगैरह मांग रही होती है। हाँ, कुछ इस पे दिखा तो जाता है कि कनेक्शन सुरक्षित है, कनेक्शन इज सिक्योर, पर आपको साइट की स्थिति को समझना है, ना कि उसकी कनेक्शन को। अब कहने के लिए सब कह सकते कि HTTP जो है वो सुरक्षित साइट नहीं है। हाँ, वाकई वो सुरक्षित साइट नहीं है, पर यहाँ पे तो ऐसी भी साइट्स हैं जिसमें HTTPS भी है, पर फिर भी वो सुरक्षित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहूँगा कि किसी भी साइट पर अगर आप ब्राउज़ कर रहे हो, कुछ भी ब्राउज़ कर रहे हो, तो उससे पहले आप उसकी डेटा पॉलिसी, कुकीज़ पॉलिसी या जो भी है वो आप ज़रूर देखें और उसी हिसाब से उस साइट को परमिशन दें। अन्यथा अगर आप उसे परमिशन दे भी देंगे तो
समस्या आपके फ़ोन के साथ ही हो सकती है। आपका फ़ोन का जो निजी डेटा है वो कहीं भी जा सकता है और बंदा जहाँ चाहे उसे भेज सकता है, चाहे तो किसी भी सर्वर पे अपलोड कर सकता है। तो इन चीज़ों से आप बचे रहें ताकि आने वाले समय में आपके साथ कोई समस्या ना हो। और जहाँ तक कि साइट की बात, मैंने कहा था कि ब्राउज़ करते हुए जो है डेटा पॉलिसी वगैरह ज़रूर देखें। हाँ, कुछ साइटें जो आपको काम की लगती है उसी को ही आप परमिशन दे सकते हैं, लेकिन ऐसी साइटों को ही परमिशन दे जो आपका डेटा हासिल नहीं करती हो। चाहे गूगल है, चाहे गूगल की कोई साइट है, यूट्यूब की भी कोई साइट है, क्योंकि यूट्यूब है, फेसबुक है, मैक्सिमम साइटें जो है भले नोटिफिकेशन भेजती है पर आपका डेटा वो लीक नहीं कर सकती कुछ कायदे और कानून के हिसाब से। लेकिन जो साइटें आपको लगता है कि ये आपका डेटा लीक कर सकती है, क्योंकि कुछ साइटों में झांसा देने लायक काफ़ी चीज़ें आई होती है, तो ऐसी साइटों पे जाने से ज़रूर बचें। और कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हो, इंस्टॉल करने के साथ साथ उसे चालू करने से पहले भी उसकी जो डेटा नीति है वो भी आप ज़रूर देखें, चाहे उसकी प्राइवेसी पॉलिसी है या कुछ भी है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप किसी एप्लीकेशन की प्राइवेसी पॉलिसी देख लेते हो एक बार, तो फिर आपको तभी आप किसी ऐप पे विश्वास कर सकते हो कि हाँ, ये काम की एप्लीकेशन है, ये आपका डेटा हासिल नहीं कर सकती। हाँ, जिसमें प्राइवेसी पॉलिसी या दूसरी चीज़ें शो ना हो रही हो, आप चाहे तो ऐप के डेवलपर से भी संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो ऐसी स्थिति में आप जो है उस ऐप को जो है अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर फिर भी चलाना चाहते हैं तो आप उसको चलाते हुए सावधानी ज़रूर बरतें, क्योंकि ऐसी हो सकता है ऐसी एप्लीकेशंस आपके फ़ोन को हैक करने के लिए बनाई जा रही हो। हाँ, कुछ स्थितियों में हम कह सकते हैं कि गूगल प्ले स्टोर एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म है, पर कभी कभी जब ऐसे प्लेटफॉर्म ही सुरक्षित ना हो तो फिर क्या कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहूँगा कि चाहे प्ले स्टोर हो या कोई भी ऐप स्टोर हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद शुरू करने से पहले किसी स्टोरेज हो या कोई भी परमिशन हो, वो सब देने से पहले जो है उसकी पॉलिसी ज़रूर पढ़ें और तभी आप उसको शुरू कीजिएगा। अन्यथा काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेसी पॉलिसी और बाकी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, वो और सीधा कंटिन्यू एग्री चेक बॉक्स अगर नॉट चेक है तो चेक करके एग्री कर लेंगे या कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको भली भांति किसी एप्लीकेशन के बारे में भले पता नहीं होगा, भले आपको विश्वास होगा, पर हो सकता है कि कोई एप्लीकेशन आपका डेटा जो है वो कहीं ना कहीं वो स्टोर कर रहा हो या कहीं ना कहीं कुछ भी कर रहा। जब तक आप, हाँ, कुछ साइटें ऐसी है कि जब तक आप खुद किसी साइट पे अपना डेटा अपलोड ना करें तब तक वो आपका डेटा अपने पास नहीं रखती, जब तक चाहे गूगल हो। हाँ, कुछ एक्टिविटी और बाकी चीज़ें रिकॉर्ड ज़रूर हो जाती है, पर इसे भी आप समय समय पे क्लियर कर सकते हैं जब चाहो, क्योंकि आजकल गूगल की कुछ एक्टिविटीज़ है उसका भी कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो रहा है या हो सकता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो साथियों, ये थी मेरी आज की कुछ जानकारियाँ और मिलता हूँ मैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।